हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.461 यानी कि आपका बॉर्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, 1.4 के ऊपर बॉर्ड जोन में आ चुका है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 1.26 वाला 1.34 यानी कि अभी भी न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। ठीक है, इंडिया विक्स आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है, क्योंकि मार्केट आपका सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कि 20,000 का लेवल इंडियन मार्केट ने आपका निफ्टी ने टच कर लिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा। देखिए, एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके इस समय कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे, ओके अभी तक इसमें अपडेट हुआ नहीं है, ओवरऑल डेटा की बात कर लेते हैं। तो एफआईज अगर आप देखेंगे तो फाइनली कैश मार्केट में 1473 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, डीआई उसके सामने 366 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव भी है। बात करें अगर एफआईज के अब नेट परचेज और सेल्स की, तो नेट सेल्स में एफआईज आ चुके हैं 7360 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिविटी में, जिसके सामने डीआई नेट परचेज में 7233, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो जहां पे कल तक हम 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी मार्केट में ओवरऑल देख रहे थे, आज अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कितनी नेगेटिविटी बची हुई है, 167 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बची हुई है, 127। ओके, मतलब राउंड फिगर में 130 कॉन्ट्रैक्ट्स मान लेते हैं तो ठीक है, मतलब लगभग मार्केट ऑफ फ्लैट जोन में आ रहा है। जहां तक कल हम 2000 करोड़ की नेगेटिविटी देख रहे थे मार्केट में ओवरऑल, आज उसके सामने से 130 करोड़ से आपकी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है मार्केट में। और हो सकता है कल के दिन में अगर मार्केट में और अच्छा रिवर्सल देखने को मिले तो ये डेटा पॉजिटिव साइड पे भी आता हुआ दिखे। एक बार डेटा पॉजिटिव साइड पे आ गया तो इंडियन मार्केट पे कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं आपके ग्लोबल मार्केट्स की, तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में अभी आपको यही देखने को मिल रहा है कि यूएस मार्केट तो पॉजिटिव साइड पे, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव ही है, एशियन मार्केट भी लगभग अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टू वो पॉजिटिव या फ्लैट मान के चल सकते हैं, क्योंकि कुछ इंडाइसेस यहाँ पे निकाई, हैंगसेंग, ताइवान और एसेट कंपोजिट आपके नेगेटिव थे। स्ट्रेट टाइम, कॉस्पी, जकार्ता और संघाई आपके पॉजिटिव साइड पे थे। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएस और यूरोपियन मार्केट तो आपके पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, मतलब देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर ठीक है, निफ्टी का पीसीआर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि बॉर्ड जोन में जा चुका है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरी रैली में, मतलब लास्ट टाइम भी जब हम 20,000 तक आए थे तब हमने इसको हायर साइड पे 1.81 तक जाता हुआ देखा था। तो अभी 1.46 है, मतलब यहाँ से जगह है अभी भी ऊपर जाने की। हम कल का मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कर देता है तो भी ये पीसीआर आपका नीचे आ जाएगा, फिर वहां से मार्केट के पास चलने के लिए जगह फिर से बन जाएगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीसीआर में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स जब तक 12 के नीचे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एफआईएस का डेटा फाइनली पॉजिटिव साइड पे आ चुका है और ओवरऑल डेटा सिर्फ 130 करोड़ के अराउंड ही आपका नेगेटिविटी बची हुई है, तो यहाँ से भी कोई खास दिक्कत है नहीं। ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव है। ठीक है, सबसे पहले देखिए निफ्टी में हमारे क्या टारगेट्स थे। निफ्टी में मैंने आपको, आप इससे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जो कि लाइव मार्केट अपडेट था, उसमें मैंने आपको ये 940 के टारगेट को इंक्रीज करके 990 का करवा दिया था। ठीक है, वो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। आज का हाई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 20,008 का है, 19,990 तक के मैंने आपको टारगेट इंक्रीज करवा दिए थे, तो निफ्टी में सारे आपके टारगेट आते हुए आपको दिखे होंगे। ठीक है, 890 पे खुलने के बाद 865 का लो था और उसके बाद 940 वाले को मैंने लगभग 11:30 पौने 12 बजे का वो वीडियो था, आप एक बार उसके बाद चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। 990 तक का मैंने इसको इंक्रीज किया था, वो टारगेट आपका निफ्टी में हिट हो गया। ठीक है, ये तो बात होगी निफ्टी की कि निफ्टी में आपके सारे टारगेट आ गए। अब कल के लिए क्या, ठीक है, अब देखिए सबसे मेजरली जो चीज है कि अभी हमने क्या देखा कि अभी भी ओवरऑल मार्केट में एफआईएस का जो डेटा है वो नेगेटिव साइड पे ही बना हुआ है। उसके बाद भी मार्केट में ही रैली क्यों, ग्लोबल मार्केट से कोई इतना भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स का अगर 52 वीक्स हाई भी अगर आप देखते हैं तो 35,000 है। ठीक है, हमारा और मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट उसके सामने चल रहा है 34,593। मतलब यूएस मार्केट भी कोई लाइफ टाइम हाई बनाने तो नहीं गए, यूरोपियन मार्केट भी उसी रेंज में ही चल रहे हैं। इनका अगर आप देखेंगे 52 वीक्स हाई 8,047 का है, अभी चल रहा है 7,496। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल गया या फिर
एफआईज की तरफ से सपोर्ट मिल गया। हमारी मार्केट ने जो ये तेजी दिखाई है प्रीवियसली, ये जो 3-4-5 दिन की जो तेजी है, ठीक है, वो प्योरली बेस्ड ऑन डीआईज की बाइंग है। ठीक है, मतलब जो हमारे इकोनॉमी में जो बूस्टअप आया है ये G20 समिट का, उसके कारण ये रैली ऊपर की तरफ देखने को मिली है। ठीक है, अब देखिए आज G20 समिट आपका खत्म हो गया। ठीक है, आज फाइनल हो गया सब कुछ। अब कल से कोई ऐसी न्यूज नहीं रहेगी या फिर कोई ऐसा अपडेट नहीं रहेगा, तो फिर अब कल से देखना इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसा मार्केट रेट में रिएक्शन आता है। सबसे पहले आज के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आज के सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखे। 990 तक के इंक्रीज किए थे मैंने आपके टारगेट्स, और एग्जैक्टली सारे टारगेट्स आपके आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल के लिए क्या ओपनिंग रेंज रह सकती है मार्केट की, और मार्केट उसके अकॉर्डिंग कैसा रिएक्शन दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर ओपनिंग रेंज की। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग रेंज को अगर आप देखेंगे तो कल के लिए ओपनिंग रेंज क्या रखेंगे, हम थोड़ा सा हायर साइड पे ही रखेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी का भी कोई खास रीजन नहीं है। मार्केट 20,000 तक पहुंचा है, तो फिर यहां से एक गैप अप ओपनिंग मार्केट दिखा सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, तो कल के लिए जो ओपनिंग रेंज रखेंगे हम, ओपनिंग रेंज आपकी क्लियरली रहेगी 20,020 से लेके 20,070। इस रेंज में कहीं ना कहीं आपका मार्केट आपको कल खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, क्या रखेंगे ओपनिंग रेंज 20,020 से लेके 20,070, ये है आपकी ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक लेवल क्या है, मेक और ब्रेक लेवल आपका 20,000 ही रहेगा। ठीक है, भले ही आपका इस रेंज में मार्केट खुल रहा है, लेकिन फिर भी आप बाई कहां से करेंगे इस बात को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी देखिए एफआईज का डेटा पॉजिटिव आज आया है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का डेटा 130 करोड़ से नेगेटिविटी दिखा रहा है। ठीक है, तो वो एक रीजन है कि मार्केट भले ही थोड़ा सा आपका गैप अप खुल जाए, लेकिन खुलने के बाद थोड़ा स्लाइटली नीचे आ सकता है। ठीक है, तो 20,000 से लेके इसको थोड़ा मैं एक रेंज में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो कि किसी का कल का बाई मोमेंटम ही छूट जाए। 20,030 मार्केट आपका इस रेंज में भले ही खुले, लेकिन आप वेट करेंगे मार्केट को इस रेंज में आने का। इस रेंज में आने के बाद आप बाई करेंगे। क्राइटेरिया क्या रहेगा कि 3-5 मिनट की कैंडल खुलने के बाद या तो 20,000 के ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे, या तो मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आए और 20,000 को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बाई करेंगे। टारगेट्स की बात कर लेते हैं। अब इस रेंज में आप बाई कर रहे हैं, तो जो टारगेट बनेंगे वो कल के लिए पहला 20,090 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और 20,150 आपका सेकेंड टारगेट होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे 19,950 का। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे किसी ने 20,000 से बाई किया तो उसके लिए 950, किसी ने 20,030 से बाई किया तो उसके लिए 980, तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट के डेटा की बात कर लेते हैं। देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा अभी भी हायर साइड पे खड़ा है 20,000 पे, जहां पे 1 करोड़ आपके कॉल राइटर्स हैं, जिसके सामने 55 लाख की पुट राइटर्स है। तो कल जब 20,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलने के बाद 15 मिनट टिक जाएगा ना, तो फिर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फिर सीधा 20,100 पे ही अगला हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि 20,050 के लेवल पे इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों लेवल्स के हम ऊपर ही खुल गए तो ये जो 1 करोड़ 30 लाख कॉल राइटर्स है टोटल में, ये आएंगे रिस्क पे, पोजीशन काटेंगे, मार्केट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा और 100 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए मैं आपको टारगेट जो दे रहा हूं उसी बेसिस पे दे रहा हूं कि हम 20 से 70 की रेंज में भले ही खुले, लेकिन आपको बाई कहां से करना है, इस रेंज में आएगा तो ही बाई करेंगे। टारगेट 20,090 का फर्स्ट, 20,150 का सेकंड। ठीक है, स्टॉप लॉस आप 950 पॉइंट्स का यहाँ से लेके चलेंगे। किसी ने यहाँ से अगर बाई किया है तो 950 का, किसी ने यहाँ से बाई किया तो 980 का। क्लियर है? अब नीचे सपोर्ट का है, थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए अब 950 से 900 का लेवल कर रहा है आपके सपोर्ट का काम। ठीक है, 950 पे 37 लाख पुट राइटर्स हैं, जिसके सामने 25 लाख कॉल राइटर्स हैं, और 900 पे तो 88 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने 37 लाख कॉल राइटर्स है। ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट कल के मार्केट में अगर किसी को करना है तो वो तभी करेगा, या तो 3-5 मिनट की कैंडल दिन के किसी भी पॉइंट में 20,000 के नीचे क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना करे, या तो मार्केट ऊपर से नीचे आए और 20,000 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, तो फिर इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से आप सेल कर सकते हैं।
क्लियर है? टारगेट्स क्या की बात कर लेते हैं। टारगेट्स क्या बनेंगे फिर 20,000 के बिलो, क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया है कि 19,950 से लेके 900 के जोन में आपका सपोर्ट खड़ा है। तो इसीलिए 19,950 का फर्स्ट टारगेट, 910 का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में हम लेके चलेंगे क्या 20,050 का। ठीक है, तो क्लियरली चीजों को समझ लीजिए। ओपनिंग रेंज 20,020 से 20,070 की ही होनी है। टारगेट क्या रहेंगे 20। अगर आप जैसे इस रेंज में, भले ही आपका मार्केट इस रेंज में क्यों ना खुले इस रेंज में आपका मार्केट क्यों ना खुले, लेकिन आपको खरीदना कहां से है? खरीदना आपको इसी रेंज से है, जो कि है आपका 20,000 से 20,030 की रेंज में। अगर खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी, या तो फिर मार्केट खुलने के बाद 20,000 का एज एन सपोर्ट ट्रीट करेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे? बाई करेंगे। टारगेट बनेंगे आपके 20,090 से 20,150 के। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 19,950 का। शॉर्ट तभी करना है शॉर्ट आपको जब या तो 3-5 मिनट की कैंडल दिन के किसी भी पॉइंट में नीचे क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए 20,000 के बिलो, या तो मार्केट 20,000 के लेवल को नीचे तोड़ दे और फिर उसको एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, तो फिर इस लेवल से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप सेल करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे 950 से लेके 910 के। स्टॉप लॉस रहेगा 20,050 का। क्लियर है? ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। शॉर्ट करेंगे तब नीचे की तरफ 19,950 का पहला टारगेट और 910 का सेकंड टारगेट। ठीक है, बाई के केस में स्टॉप लॉस बनेगा आपका 19,950 का। शॉर्ट के केस में स्टॉप लॉस बनेगा 20,050 का, क्योंकि 20,000 के बिलो ही आप शॉर्ट करेंगे और 20,000 से 20,030 की रेंज में ही आप बाइंग करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये बात होगी निफ्टी की। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको फिर से दिखा देता हूँ ग्लोबल मार्केट अभी क्या सीन है। देखिए, ग्लोबल मार्केट में लगातार यही हो रहा है। डाउ जोन्स आपका फ्लैट ही चल रहा है। S&P और नैस्डैक कोशिश कर रहे हैं डाउ जोन्स को ऊपर खींच के लाने की। तो ये अगर खींच के ऊपर ले आते हैं तो फिर हम एक गैप अप ओपनिंग कल मार्केट में देखेंगे, लेकिन बहुत बड़ी कोई गैप अप नहीं देखने वाले। 19,996 पे हम बंद हुए हैं। 20 to 30 पॉइंट्स अगर गैप अप खुल भी जाते हैं तो भी आपका लेवल वही आएगा 20,020 से लेके 30 का। रेंज भी आपकी वही है बाइंग की। लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि पहले के 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 20,000 के ऊपर क्लोज करती है तभी बाइंग इनिशिएट करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर पहली 3 कैंडल 20,000 को नीचे तोड़ देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो फिर आप 20,000 के बिलो शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा निफ्टी में। चलिए, बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा। देखिए 45,500 का जो लेवल था एग्जैक्टली वहीं पे आपका मेक और ब्रेक लेवल आ रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पे है 37,38,000 के आसपास आपके पुट राइटर्स है और 34 लाख आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, 45,700 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा। 22 लाख वहां पे है कॉल राइटर्स, इसके सामने से 4,70,000 ही पुट राइटर्स है और 800 के लेवल्स पे 26 लाख आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 2 लाख ही आपके पुट राइटर्स है। और फाइनल रेजिस्टेंस का 46,000 का लेवल करने वाला है। बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे क्या लेवल्स थे आज के लिए। हालांकि बैंक निफ्टी का भी टारगेट मैंने आज के लाइव वीडियो में जो मैंने आपको मॉर्निंग सेशन में दिया था 11 से 11:30 के बीच में, उसमें मैंने थोड़ा सा बढ़ा के 700 तक का कर दिया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा क्या मोमेंटम था और हमारे क्या टारगेट है। देखिए एग्जैक्टली कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, आज के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया है सुबह का जो वीडियो था हमारा कि 200 के आसपास से आपको बाइंग करना था। 231 का आज का लो है, मार्केट खुला 340 पे था। 200 से अगर के आसपास से अगर आप बाइंग कर रहे थे तो 360 का फर्स्ट टारगेट, 490 का सेकंड टारगेट, ये 2 टारगेट तो आपको मिले ही मिले। फिर मैंने वीडियो में आपका टारगेट इंक्रीज कराया था कि अगर 500 का लेवल मार्केट तोड़ता है तो 700 के लिए पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। आज का हाई है, यहाँ पे आपको हाई एंड लो के प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। आज का हाई क्या देखने को मिल रहा है 636 का, 570 पे क्लोजिंग आई है। दैट मीन्स अगर किसी ने एक्सटेंड किया भी होगा
तो भी हमारी तो इंट्राडे पोजीशन थी, एंड ऑफ द डे 570 तक का लेवल तो आपको मिला ही होगा कम से कम। तो भी 200 के आसपास अगर आपने बाई किया होगा, 250 से भी मान लीजिए, तो भी 320 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे में मिला होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आज की। कल के लिए क्या लेवल्स बन रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आपका 570 में बंद हुआ है, इसलिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे जमा हुआ है। ठीक है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, 7 और 800 के लेवल पे रेजिस्टेंस का काम ये रोम कर रहा है। तो करना क्या है बैंक निफ्टी में? सबसे पहले बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज की भी बात कर लेते हैं। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा बहुत आपका गैप अप ओपनिंग दे सकता है, तो बैंक निफ्टी भी आपका उसके साथ साथ थोड़ा बहुत तो गैप अप ओपनिंग दे ही सकता है। तो 45,600 से लेके 45,650 इस रेंज में आपका बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं खुलता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, करना क्या है, 45,600 इसी लेवल पे रखेंगे नजर। ठीक है, क्यों रखेंगे इस लेवल पे नजर? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है कि 600 के लेवल को इजीली बैंक निफ्टी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इस लेवल पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 600 के लेवल को क्रॉस करेगा तो 700 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है और फिर 800 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर वॉल्यूम एडिशन आ जाता है तो मार्केट फिर एक बार अटेम्प्ट कर सकता है 45,900 तक के लिए। ऑन द डाउन साइड 500 पे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 500 टूटेगा तो फिर एक बार 400 तक मार्केट जाने का कोशिश कर सकता है, लेकिन ये जो रेंज है इस एक्सपायरी में इतना इजीली मार्केट बैंक निफ्टी नहीं तोड़ने वाला 45,400 से 500 की इस रेंज को। ठीक है, तो करना क्या है, 45,600 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 3-5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, या तो फिर मार्केट ऊपर खुलने के बाद 600 को एज एन सपोर्ट ट्रीट करने लगता है, तो फिर आप यहां से बाइंग इनिशिएट कर करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की बात करें, तो टारगेट्स आपके बनेंगे 45,750 का फर्स्ट टारगेट, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक बार मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है 46,000 की तरफ, तो 45,900 का सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 45,440 का। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ओपनिंग रेंज भले ही आपकी क्या रहे 600 से 650 की, लेकिन आपको बाई करना है 600 के आसपास से। टारगेट्स क्या बनेंगे, 750 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, 900 का सेकंड टारगेट बनेगा, और 45,440 के साथ स्टॉप लॉस के साथ आप बाई की पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। सेल इनिशिएट कब करेंगे, या तो 3-5 मिनट की कैंडल जिनके किसी भी पॉइंट में 600 के बिलो क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे, ऊपर क्लोज ना करे, दैट मींस। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि 500 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, तो इसीलिए करना क्या है कि अगर शॉर्ट आप कर भी रहे हैं 600 के बिलो, तो भी टारगेट पहले छोटा ही रखेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट्स का, 45,500 का ही। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये लेवल अगर आपको कल देखने को मिलता है तो यहाँ पे रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करना है यहाँ पे आपको कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रही है। अगर कर रही है और ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तब तो आप इस टारगेट को फिर बढ़ा के चल सकते हैं, फिर आपके टारगेट बनेंगे 45,350 तक के। क्लियर है? अगर लेकिन ये नहीं कर पाते तीनों कैंडल कंसेक्यूटिव नीचे क्लोज, तब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बुक भी करेंगे, सब सेल की पोजीशन को यहाँ पे बुक करेंगे, और प्लस यहाँ से आप बाई भी करके चल सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपका बनेगा 45,760 का। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए बैंक निफ्टी में कैसे वर्कआउट करना है। ओपनिंग रेंज भले ही 600 से 650 की हो, लेकिन हम खरीदेंगे 600 के आसपास से। अगर 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी, और मार्केट खुलने के बाद 600 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करेगा, तो ही हम 600 के आसपास से बाई करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे, 750 से 900 तक के। स्टॉप लॉस बनेगा 45,440 का। क्लियर है? सेल तभी करना है अगर मार्केट 600 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, या तो मार्केट खुलने के बाद 600 का लेवल तोड़ता है और उसको एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो इस पॉइंट से आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट पहला छोटा ही रहेगा 45,500 के, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
तो अगर फिर 45,500 का लेवल पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करके देखेंगे कि अगर मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तब तो आप फिर शॉर्ट की पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं 45,350 के टारगेट्स के लिए। अदरवाइज क्या करेंगे आप, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे बुक भी करेंगे और यहाँ से एक लॉट और बाई कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने यहाँ से एक लॉट लिया है 600 से, फिर 500 से भी आप एक लॉट और बाई करके चल सकते हैं, जिसके टारगेट सेम रहेंगे 750 से 900 तक के। क्लियर है? और जिन लोगों ने शॉर्ट इनिशिएट किया होगा वो यहाँ से पोजीशन बुक करेंगे और यहाँ से फिर बाइंग स्टार्ट करके जाएंगे, टारगेट सेम रहेंगे 750 से 900 तक के। ठीक है, चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, 45,600 के लेवल से बाई करना है। पहला टारगेट 750, दूसरा टारगेट 900, स्टॉप लॉस रहेगा 45,440 का। सेल के केस में 600 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे, 500 का पहला टारगेट है, यहाँ पे रिव्यू करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 350 तक के लिए सेल के टारगेट्स इंक्रीज करके चल सकते हैं और उस केस में स्टॉप लॉस होगा आपका 45,760 का। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।